26 अगस्त 2024 कृष्ण जन्माष्टमी पर छोटी सी बांसुरी भाग्य चमका देगी। धन सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा और करोड़ों में खेलोगे। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में जैसा कि आप सभी जानते हैं जन्माष्टमी का त्यौहार जो है ये 26 और 27 वैसे तो दोनों दिन मनाया जाएगा, लेकिन व्रत जो रखना है विशेषकर ज़्यादा जगहों पर जो जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा वो 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन मनाया जाएगा और इसी दिन सभी को व्रत रखना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक बांसुरी का जो उपाय आपको बताने वाले हैं, ऐसा समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में अगर शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, शनि की 7.5 शनि ढैया परेशान कर रही है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके भाग्य में अगर निर्धनता है, आपके जीवन में दुख बहुत हैं, कष्ट बहुत हैं, जीवन के दुख दूर होने का नाम ही नहीं लेते हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी पर ये छोटी सी बांसुरी आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगी और आपके जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उन्हें कब दूर कर देगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। अब बात करेंगे कि कैसे छोटी सी बांसुरी आपके भाग्य को बदलेगी, आपकी किस्मत को चमकाएगी। तो इस उपाय को कैसे करना है, कौन सा उपाय है और कैसे ये छोटी सी बांसुरी चमत्कार दिखाएगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा कर दें। तो देखिए, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि बांसुरी ही इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और बांसुरी जो कि बहुत छोटी सी होती है ना, बहुत तरह की बांसुरी होती हैं, कैसे ये आपके भाग्य को बदलेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपने हमेशा कृष्ण भगवान को बांसुरी के साथ ही देखा होगा, क्योंकि बांसुरी जो है ये श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसीलिए वो हमेशा बांसुरी को अपने साथ रखते हैं। और श्री कृष्ण को जो सबसे प्यारी है यानी कि बांसुरी, उस बांसुरी के कुछ उपाय यदि आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन की वर्षा घर पर होती है और आपका जो भी काम है उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलता है। आपके जितने भी अधूरे सपने हैं वो पूरे हो जाते हैं, आपकी हर मनोकामना को भगवान कृष्ण पूरा कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है जो कि आपको बांसुरी से करना है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि कुंडली में अगर शनि की पीड़ाएं आ जाती हैं, जैसे कि शनि की 7.5 शनि ढैया या शनि की कोई भी महादशा जब कुंडली में चलती है, तब भी व्यक्ति के जीवन में दुख और कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं। अब जो बांसुरी का उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से शनि की पीड़ाएं भी शांत होती हैं और साथ ही साथ सुख समृद्धि आपके घर में आती है, धन की वर्षा आपके घर में होती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि शनि की पीड़ाओं को भी दूर करेगा और आपके घर में धन वर्षा भी होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, कब दूर हो जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो वो भी मजबूत होगा और आप अपने जीवन में हमेशा सही फैसले लेंगे और धन सुख समृद्धि बहुत आसानी से आपको मिलेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक लकड़ी की बांसुरी लेकर आना है। जब आप बांसुरी ले आएंगे, उस बांसुरी के अंदर आपको बूरा भरनी है। सफ़ेद रंग की जो बूरा आती है वो बूरा आपको उस बांसुरी के अंदर भरनी है और एक सफ़ेद रंग के कपड़े में फिर आपको उस बांसुरी को लपेट देना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक ऐसी जगह पर आपको जाना है जिस दिन जन्माष्टमी है, शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाएगा, जहाँ पर कि आपको थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए, कोई भी पेड़ के नीचे आप जाएं, वहाँ थोड़ा सा गड्ढा कर लें और उस बांसुरी को वहीं पर आपको दबा देना है और फिर अपने घर पर चले आना है। सिर्फ और सिर्फ आपको कृष्ण जन्माष्टमी की शाम के समय में इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि 7.5 और ढैया के दोष जो होते हैं उनसे भी आपको राहत मिलती है, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। और क्योंकि आपको बता दें साल 2024 तो शनिदेव का ही साल है, तो इस उपाय को आप करते हैं तो शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और शनि देव ही एक ऐसे देव हैं जब किसी को धन सुख समृद्धि देते हैं तो इतना देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब भी आप कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं तब भी आप शनि देव जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस उपाय को करने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी और शनि देव की पीड़ाएं अगर परेशान
कर रही हैं तो वो भी दूर हो जाएंगी। तो बहुत ही उत्तम सा ये उपाय है बांसुरी का। आप सभी को ये उपाय कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ज़रूर करना चाहिए अगर जीवन में दुख और कष्ट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिन्होंने इस उपाय को किया है उन्होंने चमत्कार खुद अपने जीवन में होते हुए देखा है। तो बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की, जो कि बांसुरी से ही जुड़ा है। ये उपाय आपको अपने घर पर करना है और इस उपाय को करने से जिन लोगों के घर में कोई वास्तु दोष है, जिन लोगों के घर में पैसा रुकता नहीं है, जिन लोगों के घर में पैसे की बर्बादी हो रही है, जिन लोगों का धन बर्बाद हो रहा है या लड़ाई झगड़ा कलेश घर में बहुत ज्यादा है, उन लोगों को बांसुरी का ये दूसरा उपाय करना है कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको एक बांसुरी लेकर आनी है, ठीक है ना। छोटी सी बांसुरी आप ले आए और आपको ये बांसुरी जन्माष्टमी वाले दिन श्री कृष्ण भगवान की, चाहे तो आपके घर में कोई मूर्ति है, कोई तस्वीर है, कोई प्रतिमा है, वहाँ पर आपको श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर या मूर्ति के पास इस बांसुरी को रखना है और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के दुखों को और कष्टों को भी आप हमेशा दूर करना। जिस तरह से आपको ये बांसुरी प्रिय है उसी तरह से थोड़ी सी जगह मुझे भी अपने चरणों में दे देना और हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। तो देखिए इस तरह से जब आप प्रार्थना करेंगे ना और इस बांसुरी को अपने घर में रखेंगे, आपके घर में सबसे पहले तो अगर कोई वास्तु दोष है तुरंत दूर हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि कृष्ण भगवान को बांसुरी बहुत ही प्रिय होती है और विशेषकर जन्माष्टमी का जो दिन है, जो कि श्री कृष्ण भगवान की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, इस दिन यदि कोई भी भक्त श्री कृष्ण भगवान को बांसुरी अर्पित कर देता है, कृष्ण भगवान की विशेष कृपा भी उस व्यक्ति को मिलती है और फिर उसके जीवन के दुखों को दूर होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए श्री कृष्ण भगवान तो ऐसे ही हैं, जब कोई भी बांसुरी से जुड़ा उपाय आप करेंगे ना तो वो तुरंत आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये दूसरा उपाय है कृष्ण जन्माष्टमी का। इस उपाय को ज़रूर करें, आपके घर में इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी कि आपके घर में दूर दूर तक नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति नहीं होगी और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं वो मिलजुल कर रहेंगे। और जब घर में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं ना तो कभी भी वहाँ पैसों की कमी नहीं होती है, क्योंकि जिस घर में प्रेम भाव होता है, लोग मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ अष्टलक्ष्मी वास करती हैं। तो दो उपाय अभी तक हमने आपको बांसुरी के बता दिए हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि बांसुरी से ही जुड़ा हुआ है। और इस उपाय को यदि कोई भी व्यक्ति करता है तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है और उसके जीवन में, उसके घर में कभी भी बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं, कभी धन की, पैसों की बर्बादी नहीं होती है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है जब आप ये तीसरा उपाय कर लेते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेनी है एक बांसुरी, ठीक है ना। एक बांसुरी आप खरीद कर लाएं और उसके अंदर आपको भरना है पीला वाला चंदन। अब चंदन आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ भी पूजा पाठ का सामान मिलता है बहुत ही आसानी से आपको वहाँ चंदन मिल जाएगा। पाउडर की फॉर्म में आता है पिसा हुआ चंदन, वहाँ से आप चंदन ले लें और उस बांसुरी के अंदर आपको पीला चंदन भरना है। और आपको क्या करना है कि उस बांसुरी को, जो आपने चंदन जिसके अंदर भरा है, उस बांसुरी को आपको किसी भी कपड़े के अंदर रखना है। कोई भी कपड़ा ले लें, पीले रंग का ले लें या किसी और रंग का ले लें, और फिर आपको मंदिर में जाकर दान करना है। मतलब मंदिर में जाकर आपको वहाँ रख कर आना है, पंडित जी को आप दे भी सकते हैं। इतना उपाय यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जीवन के कितने भी दुख हों, कितने भी कष्ट हों जो बहुत बढ़ गए हैं, बड़े से बड़े दुख और कष्ट भी आपके जीवन से दूर हो जाते हैं जब आप बांसुरी का ये तीसरा उपाय करते हैं। अच्छा, हमने पहले जो बताया था जिसमें कि आपको बांसुरी को दबाना था, है ना, उसमें आपको सफ़ेद कपड़ा लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो बांसुरी आप मंदिर में देकर आएंगे उसमें आप किसी भी रंग का कपड़ा ले सकते हैं, बस काले रंग का, नीले रंग का, ऐसा कोई भी कलर आपको नहीं लेना है। आप पीला ले लें, ठीक है ना, हल्का ही कलर आपको लेना है। तो जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन से दुख और कष्ट को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है बांसुरी का, आप सभी को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए अगर आपकी कोई भी बहुत बड़ी मनोकामना है जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि व्यापारियों के लिए है, या जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, या जो लोग काम को लेकर बहुत परेशान हैं, जीवन में पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, धन की प्राप्ति जिन्हें नहीं हो पा रही है। तो देखिए आपको करना है कि अगर आपको लगता है कि आपका व्यापार लगातार खराब हो रहा है, बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है, दिन पर दिन आपका लॉस होता जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि एक छोटी सी बांस की बांसुरी आती है, वो बांसुरी आपको लेनी
है और जन्माष्टमी वाले दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने के बाद आपको अपनी दुकान या अपने ऑफिस की छत पर उस बांसुरी को लटका देना है। बस इतना उपाय आप कर लीजिए और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लीजिए। तो बांसुरी बहुत ही चमत्कारी है, इसका उपाय बहुत चमत्कारी है क्योंकि ये जुड़ी हुई है भगवान कृष्ण से। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है। आप कोशिश की कि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।